जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग 100 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क, फ्रांस के ट्रेविरेनस, जर्मनी के। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवासिए। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक हैं न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी वीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन हैं। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना था मटर के पौधे। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था किसने? डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह है प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है -40 फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की थी लैड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं लैड स्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, जिसे किडनी बोलते हैं।
रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती हैं धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराविक साथ क्या है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज की थी लुवेन हाक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसिक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथ कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। 2 वंशानुगत रोग हैं वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया हेर्नर ने 1876 ईस्वी में। एक वर्णांध व्यक्ति ने पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की। एक वर्णांध व्यक्ति हरा एवं लाल रंग की पहचान नहीं कर सकता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथ से। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की वर्षा होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से।